आज की वीडियो के बाद आपके हज़ारों रुपए बच सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्लान्स हैं, उनकी नई ब्याज दरें क्या रहने वाली हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हर 3 महीने में पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें आती रहती हैं। तो आज हम इन नई ब्याज दरों के बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उन सब के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं। और उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सी स्कीम में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी स्कीम में आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, सबसे ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सेविंग अकाउंट से। देखिए, हर बैंक में सेविंग अकाउंट खुलता है, उसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुलता है। जिसको नहीं पता, सेविंग अकाउंट का मतलब है एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप कभी भी पैसे जमा करवा सकते हैं, कभी पैसे निकलवा सकते हैं। और ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट इतना शानदार क्यों है? क्योंकि इसकी जो इंटरेस्ट रेट है ये 4% है। और 4% के हिसाब से आपको जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे उस पूरे पैसे पर आपको ब्याज मिलेगा। कई बैंक्स क्या करते हैं कि आपको बोल देते हैं कि 7% की इंटरेस्ट रेट है, लेकिन उनकी टर्म एंड कंडीशन ये होती है कि आपको 1 लाख रुपए तक 2% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 1 लाख से ऊपर जितने भी अमाउंट होगी और 4 लाख के बीच में होगी उस पे आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और 4 लाख से ऊपर पे आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आपको दिखाएंगे ये कि 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिलता होता है। लेकिन अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की, तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में अगर 4% है तो आप कितना ही पैसा इसमें रखिए, 500 रुपये से आपका ये अकाउंट खुल जाता है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो लगती हैं और आपका अकाउंट खुल जाता है। और 500 रुपये इसमें आपको मिनिमम रखने पड़ते हैं, और आप जितने चाहें स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रख सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 4% इंटरेस्ट रेट तो है, लेकिन यहाँ पे जो ब्याज लगता है वो मंथली बेसिस के हिसाब से कितना आपका बैलेंस है उस पर लगता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 तारीख को आपके सेविंग अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए और आपने ये पैसे 30 तारीख को निकलवा लिए उसी महीने की, तो आपको इस महीने का कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी महीने का ब्याज चाहिए तो आपको उस महीने में 10 तारीख से पहले पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 10 तारीख के बाद भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो 10 तारीख से पहले पैसे इन्वेस्ट करके आपको पूरा महीना वो पैसा सेविंग अकाउंट में रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको सेविंग अकाउंट का 4% का ब्याज सालाना आपको मिलेगा। अगर बीच में आप निकलवा लेते हैं तो आपको वो पैसा आपको नहीं मिलता। और इस अकाउंट को अगर आपको बीच में बंद करवाना है तो आप जब चाहे इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, और आपने जो 500 रुपये दिए थे मिनिमम, वो आपको वापस मिल जाएंगे और आपके पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी की। देखिए, पोस्ट ऑफिस में एफडी का नाम टीडी है और कई बैंकों में इसको टाइम डिपॉजिट ही बोलते हैं, लेकिन बात एक ही है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो आप 1 साल की एफडी करवा सकते हैं, 2 साल की, 3 साल की और 5 साल की एफडी करवा सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने जाएं, देखिए, अगर आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या एमआईएस, एनएससी, हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। कहीं पे भी किसी भी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्याज दर देख के आप पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ब्याज दर से आपको ये है कि थोड़ा ब्याज ज़्यादा तो मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बाद में दिक्कत कर सकती हैं। जैसे क्या? सबसे पहले आपको ब्याज दर तो देखना ही है कि कहाँ पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा, उसके साथ साथ ये भी देखना है कि कहाँ पर हमारा पैसा आसानी से निकल सकता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया और बीच में पैसे की जरूरत हो सकती है, तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें बीच में पैसा नहीं निकलता। हो सकता है वहाँ पे ब्याज आपको ज़्यादा मिले, लेकिन वहाँ पे बीच में आपके पैसे नहीं निकलेंगे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आइए जानते हैं जो पोस्ट ऑफिस की एफडी है उसमें कितना ब्याज मिलता है। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी की, तो इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 7,081 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 7,081, तो 1 लाख रुपए मिल रहा था, तो 10 लाख में मिलेगा 70,810 रुपये। तो अगर आपको लगता है कि हमें 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी, क्योंकि 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस की और कोई स्कीम नहीं है जो आपको 1 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिलेगी। क्योंकि बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी से नीचे, वो सारी कम से कम 5 साल की हैं। तो 1 साल के लिए तो सिर्फ आपके पास 1 साल की एफडी का ही ऑप्शन है। और इसके साथ साथ आपको लग रहा होगा, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 6.9% है, और 6.9% के हिसाब से तो 1 लाख पर हमारा 6900 रुपये यानी 6,900 रुपये ब्याज बनना चाहिए साल का, लेकिन यहाँ पे बन रहा है हमारा 7,080 रुपये। ये इसलिए बन रहा है क्योंकि जो ब्याज आपको मिलता है पोस्ट ऑफिस की एफडी पे, वो हर 3 महीने में कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि हर 3 महीने में ब्याज लगता है और फिर अगले 3 महीने उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इसीलिए आपका ये 6.9% का ब्याज यहाँ पे 7,080 बन रहा है। यानी
या अगर हम इसको कैलकुलेट करें सही भाषा में तो 7% से ज़्यादा ही आपको यहाँ पे ब्याज मिल रहा है। और इस अकाउंट को अगर आप बीच में बंद करवाते हो 1 साल की एफडी को, तो 6 महीने के बाद आप कभी भी इसको बंद करवा सकते हो। अगर हम बात करें 2 साल की एफडी की, तो 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7% है, 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.1% है। और ये 1 साल, 2 साल और 3 साल तीनों की तीन एफडियां 6 महीने के बाद बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको टैक्स की रिबेट चाहिए तो आपको इन 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी में टैक्स की कोई रिबेट नहीं मिलेगी, जो 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए की रिबेट मिलती है। अगर आपको वो टैक्स की रिबेट चाहिए तो आपको 5 साल की एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.5% है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें 1 साल की एफडी में 6.9% मिल रहा है और 5 साल की एफडी में 7.5% मिल रहा है, तो इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। आप बेशक से इसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत हो सकती है तो उस केस में 5 साल की एफडी मत करवाइए, क्योंकि 5 साल की एफडी 4 साल से पहले बंद नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। और 4 साल के बाद भी अगर आप बंद करवाते हो, मान लीजिए 4 साल के बाद और 5 साल के बीच में, तो उसमें भी आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा, आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट के हिसाब से वहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की जरूरत नहीं है तो आप 5 साल की एफडी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले आपके पैसे की जरूरत हो सकती है तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी करवाइएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर टैक्स की रिबेट चाहिए तो आपको सिर्फ 5 साल की एफडी मिलेगी। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम, वो है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए यहाँ तक तो हमने जो एफडी यहाँ पे डिस्कस की है, इसमें तो वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, यानी 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000 ऐसे एक बार पैसा इन्वेस्ट करना, दोबारा उस अकाउंट पे पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर में पैसे जोड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया है रिकरिंग डिपॉजिट। आपने आरडी स्कीम का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है, हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट करते जाना है। 5 साल के लिए स्कीम है और 5 साल के बाद आपने जितने पैसे जमा किए हैं और आपका ब्याज आपको वापिस कर दिया जाएगा। इस स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है, आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट 6.7% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस स्कीम में मान लीजिए 1,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 आपकी जेब से जाएंगे और लगभग 71,500 रुपये, ये मैंने आइडिया थोड़ा आपको बताया है, इतने पैसे आपको ब्याज के साथ वापस मिल जाएंगे। यानी 11,000 से लेकर 12,000 के बीच में आपको यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। और अगर आप इस स्कीम का अकाउंट खुलवा लेते हो तो अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो आरडी स्कीम 3 साल से पहले बंद नहीं होगी। अगर आप इस अकाउंट को बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो 3 साल के बाद बंद करवा सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन यहाँ पे है, अगर आप 3 साल और 5 साल के बीच में कभी भी इसको बंद करवाते हैं तो आपको 6.7% का जो ब्याज है वो नहीं मिलेगा। आपको पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट का मैंने बताया था 4% का ब्याज, आपको वो ब्याज यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि हमें बीच में पैसे की जरूरत हो सकती है तो आप 3 साल के बाद बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप इस अकाउंट को बंद भी नहीं करवाना चाहते तो एक और ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस की आरडी में आपके पास, कि आपको 1 साल तक, मान लीजिए आपने पैसे इसमें जमा कर दिए हैं पूरे के पूरे, 1 साल तक आपका अकाउंट चल रहा है, तो इसके बाद इस अकाउंट पे आप लोन ले सकते हैं। लोन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए हैं तो 1 लाख का 50% यानी आपको 50,000 रुपये वापस मिल सकते हैं। तो आप कहोगे कि ऐसे तो सारे ले लेंगे कि हमें 50,000 रुपये वापस भी मिल गए और हमारे जो पैसे हैं उस पर ब्याज भी लगता रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने 50,000 रुपये वापस लिए हैं तो ये लोन के रूप में आप में मिलेंगे, यानी इस 50,000 रुपये आपको 6.7% तो आपका ब्याज लगता रहेगा, लेकिन इस 50,000 रुपये पे आपको 2% एक्स्ट्रा ब्याज आपको देना पड़ेगा, यानी 6.7% तो आरडी की स्कीम का ब्याज है और 2% और जोड़ लीजिए तो 8.7% आपको इस 50,000 रुपये में ब्याज देना पड़ेगा। और जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो आप क्या करिएगा, वो जो आपका ब्याज बना है और पूरी 50,000 रुपये आप पोस्ट ऑफिस को लौटा सकते हैं और आपकी स्कीम एज इट इज चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने ये पैसे नहीं लौटाए तो क्या होगा कि जब 5 साल के बाद आप ये आरडी स्कीम बंद करवाओगे, उस टाइम पे आपके ये जो पैसे बने हुए हैं एक्स्ट्रा और आपने जो लोन लिया था, इस आरडी स्कीम के आपके जितने पैसे होंगे उसमें से काट कर बाकी पैसे आपको दे दिए जाएंगे, यानी आपकी जो रिकवरी है वो आपकी मैच्योरिटी पर कर ली जाएगी। और इस अकाउंट को अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी और मिनिमम 100 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है और इसकी मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है, आप जितने का चाहें अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने 5 साल के लिए अकाउंट खुलवाना है और अगर आपको मंथली इनकम चाहिए। देखिए यहाँ पे तो क्या था, पोस्ट ऑफिस की एफडी में एक बात और बताना भूल गया कि पोस्ट ऑफिस की एफडी में क्या होगा कि आपका जो ब्याज होगा हर साल आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा।
आप चाहें तो उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको खर्च कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपको पैसे की हर महीने ज़रूरत है तो आपके लिए सबसे काम की स्कीम है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। यानी इस स्कीम में आप 5 साल के लिए जितना भी पैसे इन्वेस्ट करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो उसका जो ब्याज बनेगा हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा, यानी आपको मिलता रहेगा। इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट 7.4% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और कितना आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1000 रुपये से अकाउंट ये खुल जाता है, कम से कम 1000 रुपये से आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और मैक्सिमम आप 9 लाख रुपए, एक शख्स 9 लाख रुपए स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो किसी के साथ मिलकर ये अकाउंट खुलवाता है, मान लीजिए जॉइंट अकाउंट खुलवाता है, तो दोनों मिलकर 15 लाख रुपए एक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो अगर आप 15 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 9250 रुपये हर महीने ब्याज मिलता रहेगा 15 लाख का, 7.4% के हिसाब से। तो आप बहुत सारे स्मार्ट लोग क्या करते हैं, जो 9250 रुपये उनको मिलते हैं, वो क्या करते हैं, ये आरडी स्कीम हमने अभी जो डिस्कस की है, इसका अकाउंट खुलवा लेते हैं और ये 9250 रुपये इसमें ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से आपका ब्याज आया है, मैं इस स्कीम से 9250 रुपये ये सेविंग अकाउंट में गया, और फिर सेविंग अकाउंट से निकल के ये आरडी स्कीम में चला जाता है। ये ऑटोमेटिक हो जाती है सारी प्रोसेस। और उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 9250 रुपये इस सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं तो इस पर सिर्फ 4% का ब्याज लगेगा। लेकिन अगर यही 9250 रुपये आरडी स्कीम में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको 6.7% का ब्याज मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आपको इस तरीके में नहीं फंसना और आप ज़्यादा ब्याज लेना चाहते हैं और आपको बीच में पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम से ज़्यादा बेहतर कोई स्कीम नहीं है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है। देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही थी वो 5 साल की एफडी में 7.5% हमें मिल रही थी। लेकिन एनएससी स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है, यानी सबसे ज़्यादा अगर 5 साल की बात करें नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल पीपल के लिए। तो और इसके साथ साथ लेकिन इस स्कीम का क्या है कि अगर आप जितने भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, ये 5 साल से पहले बंद नहीं होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की जरूरत नहीं है तो आप एनएससी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसे बीच में नहीं निकलेंगे और जितने चाहे 1000 रुपये से खाता खुल जाता है और जितने चाहे आप इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये एड्स देखी होगी हेरा फेरी मूवी की कि पैसा डबल, 24 दिनों में पैसा डबल। तो पोस्ट ऑफिस में भी एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपका पैसा डबल हो जाता है। इस स्कीम का नाम है केवीपी यानी किसान विकास पत्र स्कीम। तो इस किसान विकास पत्र स्कीम में आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे आपका वो पैसा 9 साल और 7 महीने में डबल हो जाएगा। यानी कि इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है और इस हिसाब से अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा डबल हो जाता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और उसके लिए आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन से ज़्यादा जो ज़बरदस्त स्कीम है आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% की आपको मिल रही है। और इसके साथ साथ आप जितने पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे उसका ब्याज होगा हर 3 महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा, और इसमें आप मैक्सिमम 30 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ स्कीम की। देखिए पीपीएफ स्कीम एक 15 साल की स्कीम है। इसमें आप हर महीने चाहे तो हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो एक बार पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक ही आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और 500 रुपये से आपका ये अकाउंट खुल जाता है। तो 15 साल तक आप जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपका जितना ब्याज होगा 15 साल के बाद आपको मिल जाएगा। और इस स्कीम का सबसे खास बात यह है कि इस स्कीम में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आपका जितना पैसा आपका बनेगा उस पर 0% टैक्स है। अब बात करते हैं, अगर आपके घर में कोई बेटिया है उसके लिए आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना से शानदार आपके लिए कोई स्कीम नहीं है, क्योंकि इस स्कीम में आप 250 रुपये से अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में आपके जमा होंगे। और अगर आपकी बिटिया 10 साल से कम की है तो आपको ये अकाउंट ज़रूर खुलवाना चाहिए, क्योंकि 10 साल से कम की उम्र की ये बिटिया का ये अकाउंट खुलता है। और अगर आपने आज अकाउंट खुलवाया तो अगले 15 साल तक आपको इसमें पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप हर साल जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए, हर साल इसमें ब्याज आता रहेगा, सरकार ब्याज देती रहेगी। तो 15 साल के बाद जितने भी अमाउंट हो जाएगी उसके बाद आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, उस टोटल अमाउंट पे ब्याज लगता रहेगा। और जब अकाउंट को चलते हुए 21 साल हो जाएंगे तो आपका अकाउंट ये बंद हो जाएगा। और अगर आप 18 साल के बाद गुड़िया की शादी भी करते हो तो उस टाइम पे भी अकाउंट बंद हो सकता है। लेकिन वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि शादी से 1 महीना पहले और 2 महीने बाद तक ये अकाउंट बंद होगा। अगर आपने ये 3 महीने मिस कर दिया और अकाउंट बंद नहीं करवाया तो आपका अकाउंट 21 साल के बाद ही बंद होगा, यानी अकाउंट को चलते हुए जब 21 साल हो जाएंगे। तो अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार स्कीम है, इस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना और इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने